हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर स्ट्रैटेजी चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड के इस सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी न किसी कंपनी के, चाहे गूगल हो, अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, TCS हो गया, एसेंचर हो गया, आपका इन्फोसिस, इन कंपनियों का जो टेक्निकल राउंड होता है आपका, उसमें जो प्रोग्राम पूछे जाते हैं, जो कोडिंग आपसे करवाई जाती है आपकी, ये ज़्यादातर प्रोग्राम आपके वही हैं। आपके अराउंड आपके 35 to 40 प्रोग्राम्स आपके इस प्लेलिस्ट में होने वाले हैं आपके। पर देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि इन प्रोग्रामों को आप तभी करिए जब आपके सी के कंसेप्ट क्लियर हों। अगर आपको पहले सी के कंसेप्ट सीखने हैं, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो सी की एक अलग से प्लेलिस्ट है, पहले उसको करिए। और उसके बाद एक जो DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, उसकी एक सीरीज है, उसको करिए। पर अगर आपका ये दोनों सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सी की सीरीज भी और DSA की सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपका ये प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड में जो आपके ये सीरीज है, इसमें जो प्लेलिस्ट पे कम से कम आपके 35 से 40 प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुके हैं। इन प्रोग्रामों की प्रैक्टिस करिए आपका। देखिए, अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, अगर आप बीटेक आपके 4th ईयर में हो, CSIT कोई ब्रांच हो आपकी, या EC ब्रांच हो आपकी, या फिर आपके MCA BCA में अगर आप 3rd ईयर में हो आपके, तो ये जो आपकी प्लेलिस्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि इसमें सारे वही प्रोग्राम्स हैं जो आपके अक्सर टेक्निकल राउंड पूछे आते हैं। हैकर रैंक्स के क्वेश्चन है, लीड कोड के क्वेश्चन। देखिए, यही जो क्वेश्चन जो सामने आपका देखिए, जिसको कराने जा रहा हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, आपका ये लीड कोड का देखिए 633 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। तो देखिए, इन प्रोग्रामों को आप अच्छे से करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से इनको ड्राइव करके फिर अपने नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में आपका, फिर इनको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस करिए आपका। देखिए, जिस क्वेश्चन को अभी आज मैं कराने जा रहा हूँ, देखिए आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पहले इस प्रॉब्लम सम को आपको समझना है, फिर देन हम इसका लॉजिक डेवलप करेंगे कि हम इसका क्या लॉजिक बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये पहले क्वेश्चन है क्या आपका। देखिए, सबसे पहले देखिए ये प्रॉब्लम सम है क्या। देखिए आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, ध्यान सुनिएगा आपका। गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर सी, एक आपके नॉन नेगेटिव आपका नंबर दिया गया आपका सी में आपका। डिसाइड वेदर देयर आर 2 इंटीजर्स A and B सच दैट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर आपका C होना चाहिए आपका। मतलब एक नंबर गिवन है आपका, क्या वो नंबर किसी 2 नंबरों का स्क्वायर का सम है आपका? अगर है तो वो आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स है आपका, अदरवाइज वो नहीं है आपका। तो आपको आंसर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना आपका। देखिए एग्जांपल 1 देखिए 5 आपका। देखिए 5 देखिए आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, और जब उसको सम करेंगे देखिए 5 हो जाएगा। देखिए आपका, तो देखिए आंसर क्या आएगा, ट्रू आगे देखिए आपका। और देखिए 3 का एग्जांपल देखिए, 3 में आप किन्हीं 2 नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी 3 नहीं हो सकता आपका। इसका आंसर क्या आ रहा है, देखिए आपको फॉल्स आ रहा है आपका। तो बहुत सिंपल सी देखिए प्रॉब्लम है ये आपकी। एक नंबर गिवन है, वो नॉन नेगेटिव है, ये कंफर्म आपका नॉन नेगेटिव नंबर है आपका। क्या वो किन्हीं 2 नंबरों का स्क्वायर का सम है? अगर है तो आपको रिटर्न ट्रू, और नहीं तो आपको रिटर्न फॉल्स कर देना। आपको यस है नो भी कर सकते हैं आपका, ठीक है आपका। तो ये इस प्रॉब्लम सम को देखिए किस प्रकार सॉल्व करता हो जाए देखिए आपका। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ब्रूट फोर्स लॉजिक या नए अप्रोच कहते हैं आपको, उसको करके दिखा रहा हूं। देखिए फॉर एग्जांपल एक नंबर n आपका 29 आपका। आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर आपका 2 नंबरों का स्क्वायर का सम है आपका। तो देखिए सिंपल लॉजिक क्या करूं, देखिए आपको पहले आप 0 का स्क्वायर करिए और प्लस 1 का स्क्वायर करिए आपका। क्या ये इनका सम है आपका? नहीं है आपका। फिर आप 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके देखिए आपका, ठीक है आपका। इसी प्रकार सोन आप करते रहेंगे आपका। तो देखिए इसको मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए जब आपका इसका जो प्रोग्राम बनेगा आपका, इसको रफ कर लीजिए। तो देखिए मैं एक छोटा सा देखिए आपका कोड लिख रहा हूँ। देखिए आपका वो कोड देखिए क्या आपका कि एक आप 2 आपके वेरिएबल होंगे, एक इंटीजर I और J, ठीक है आपका। अब एक लूप चलाइए फॉर। देखिए कुछ ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल 1 है आपका। 1 देखिए आपका 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 1 ही तो होगा आपका। तो आपको 0 को भी इंक्लूड करना है, तो इसलिए पहला लूप चलेगा 0 चलेगा आपका, I लेस देन इक्वल टू, ये चलेगा आपका स्क्वायर रूट तक, SQRT ऑफ n तक चलेगा आपका, और देन आपका I प्लस प्लस। जो दूसरा लूप चलेगा देखिए आपका, वो भी आपका इसी प्रकार से फॉर, ये चलेगा J इक्वल टू I प्लस 1 से आपका, I प्लस 1 से J लेस देन इक्वल टू SQRT ऑफ m और J प्लस प्लस आपका। अब देखिए इसके अंदर कंडीशन क्या लगा दूंगा, देखिए आपका क्या, इफ I इंटू आई प्लस J इंटू J, इनका स्क्वायर हो गया आपका। क्या कभी भी इक्वल टू n है? अगर जब भी इक्वल टू हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया
ये किन्हीं दो नंबरों का स्क्वायर आपको मिल गया मुझे आपका, तो एक बार रिटर्न क्या कर देगा, 1 कर दीजिए आपका। देखिए ये आपका सी चल रहा, सी में ट्रू फॉल्स बुलियन आपका डेटा तो होता नहीं है आपका, और जब ये लूप से बाहर निकल आएगा आपका तो यहाँ रिटर्न 0 कर दीजिए आपका। तो देखिए सिंपल से देखिए लॉजिक आपका, थोड़ा सा रफ करिए, देखिए आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपको इस पोर्शन को रफ करिए। अब देखिए मैं आपका जो नंबर, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपका 29 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, देखिए आपका 29 का एग्जांपल आपका। अब देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 0 है, और जे की वैल्यू क्या है, देखिए 1 हो जाएगी, i+1 आपका। क्या इन दोनों नंबरों का स्क्वायर ये नंबर है आपका, बिल्कुल नहीं है आपका। अब आप इसको प्लस प्लस करवा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, और देखिए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा आपका, SQRT यहाँ पे लिख दीजिए आपका। देखिए इसका स्क्वायर रूट 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो आपका सिर्फ 5 निकलेगा आपका, क्योंकि मैं इंटीजर में डील कर रहा हूँ आपका, ठीक है आपका 5। तो देखिए अब ये 2 हो जाएगा आपका। क्या इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 29 है, बिल्कुल नहीं है आपका, ये 3 हो जाएगा। अभी इनका स्क्वायर नहीं है, 4, 5, और जैसे 6 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो देखिए फिलहाल 0 के कॉम्बिनेशन में ये आपका नहीं बन पाया आपका, ठीक है। अब जब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी, इसको रफ कर लीजिए। जब आपकी आई की वैल्यू 1 होगी आपकी, तो जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी आपकी। तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 29 नहीं होता, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर भी 29 नहीं होता, 4 अभी भी नहीं होता, 5 और 6 अभी भी देखिए इनका जो स्क्वायर है वो 29 के इक्वल नहीं होगा आपका। फिर आपका देखिए रफ करिए, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी आपकी, और जो आपका जे का जो लूप होगा वो 3 से स्टार्ट होगा आपका। और अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आएगा आपका, तो आई के जे के 3 हो गया आपकी। देखिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 29 नहीं होता, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर भी 29 नहीं होता। पर देखिए आपका जब 5 होगा आपका, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये 29 देखिए हो जाता है देखिए आपका। और यहाँ पर देखिए ये कंडीशन देखिए, क्योंकि आपकी ट्रू हो गई आपकी ये वाली कंडीशन आपकी, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा देखिए आपका। तो जब भी ऐसा होगा रिटर्न 1 हो जाएगा। अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके देखिए जरा आपका, मैं देखिए आपका यहाँ पर इसको एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपको, किसका 3 का आपका, जो नहीं है आपका। चलिए मैं 3 का क्या, थोड़ा सा आप एक नंबर लेके 7 चलिए आपका, आई थिंक 7, देखिए 7 भी नहीं होगा देखिए आपका, ठीक है आपका। तो 7 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपका, 2। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है आपकी, और जे की वैल्यू क्या होगी, 1 से होगी आपकी। और देखिए क्या 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 7 होता नहीं होता आपका, अभी आपका 2 हो जाएगा आपका। क्या 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 7 होता नहीं होता आपका। 3 में क्या हो जाएगा, लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। चलिए कोई बात नहीं, आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई आपकी। ये आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा जे का लूप आपका। देखिए 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आपका 7 नहीं होता, जैसे 3 होगा लूप चलना फिर बंद हो जाएगा आपका। और अब आपका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 2 हो जाएगी आपकी। और जैसे आई की वैल्यू 2 होगी, अब आपका जे का लूप चलेगा नहीं, क्योंकि देखिए जे का लूप इसलिए चलेगा क्योंकि आप J3 होगा आपका, जब J3 होगा आपका तो ये लूप ही चलना बंद हो जाएगा आपका, और बाहर निकलेगा रिटर्न क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। तो 7 आपका क्या है, ऐसा कोई भी आपका दो नंबरों का स्क्वायर का सम 7 कभी नहीं बन पाएगा आपका। अब देखिए इसी को देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली जरा ध्यान से जरा, ये देखिए आपका जो कोड अभी मैंने आपको करके दिखाया था, देखिए वही कोड आई और जे दो वेरिएबल है। आई का लूप 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक चल रहा है, जे का लूप i+1 से स्क्वायर रूट ऑफ n तक चल रहा है आपका। i इंटू आई प्लस जे इंटू जे, क्या कभी भी n के बराबर अगर होता है तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, नहीं तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। सिंपल सा कोड था। अब आप सोचेंगे इतना सिंपल कोड है आपका, तो इसका मैं ब्रूट फोर्स या नया अप्रोच क्यों कर रहा हूँ। देखिए आपका, देखिए जो इसका ड्रॉबैक है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आपकी, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है आपके O(n) स्क्वायर आपका। O(n) स्क्वायर क्यों है, क्योंकि देखिए आप इसमें नेस्टेड लूप चला, देखिए आपका एक लूप देखिए ये चला, उसके अंदर देखिए एक दूसरा लूप ये चल रहा आपका। हाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो O(1) है आपकी, पर जो आपका वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वही इसका मेन ड्रॉबैक है आपका। इसी को ही हमें ऑप्टिमाइज करना है, हमें इसको आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमें कितने में सॉल्व करना है, O(n) टाइम पर सॉल्व करके दिखाना है आपका। वो कैसे होगा वो बात की बात है आपका। देखिए इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे सॉल्व होगा ये तो बात की बात है आपका, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको एक बार करके देखते हैं क्या ये आंसर निकाल भी रहा है आपका। पहले देखिए हर लॉजिक आपका, चाहे ब्रूट फोर्स लॉजिक हो चाहे ऑप्टिमाइज लॉजिक हो, आंसर दोनों से निकलने चाहिए आपके। तो पहले एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर आपको मैं इसका जो बेस्ट ऑप्टिमाइज लॉजिक है वो देखे बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने आपका यहाँ पर VS कोड खोल दिया आपका, देखिए आपका, ठीक है। VS कोड में सबसे पहले 2 हेडर फाइल इंक्लूड करो, देखिए आपका इंक्लूड आपका stdio.h, ये तो प्रिंटर वो स्कैनर के लिए हो गया आपका। और एक हेडर फाइल देखिए अक्सर मैं और आपको लगाता हूँ हमेशा, वो है stdlib आपकी। stdlib ये है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, जो सिस्टम फंक्शन होता है उसके लिए यूज आपका। सबसे पहले वर्ड मेन बनाया मैंने आपका। यहाँ पर देखिए यूजर से एक आपका पहले यहाँ पर एक n वेरिएबल ले लेता हूँ, जो यूजर से इनपुट लेने को ले जाएगा, और जो आंसर स्टोर होगा आपका फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूँ आपको, फ्लैग, ठीक है आपका। इसमें आपका आंसर स्टोर हो जाएगा आपका।
स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए, सिस्टम CLS। और आप चाहे देखिए यूजर से, अगर आप यहाँ पे एक काम देखा और करके दिखा दो, देखिए कैरेक्टर चॉइस। अगर आप बार बार नंबर को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए आप यहाँ पे डू लूप चलाइए। इस स्क्रीन क्लियर करने वाला जो कोड है आपका, इसको इसके अंदर ले दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। हाँ देखिए इस टाइप की प्रोग्रामिंग करना सीखिए। प्रिंटफ, एंटर नंबर, एंटर और नंबर, जिसको आप चेक करेंगे कि क्या ये किन्हीं दो नंबरों का स्क्वायर का सम है कि नहीं है आपका। स्कैनफ, %d, कॉमा n% आपका। देखिए यहाँ पे नंबर एंटर हो गया आपका। अब आप इसको चेक कर लीजिए, फ्लैग 1, फ्लैग इक्वल टू चेक सम स्क्वायर, कोई भी नाम देना चाहे आपका, सम स्क्वायर। और यहाँ पर आप n को पास कर दीजिए रिजल्ट में आपका। अब देखिए यहाँ पर इफ फ्लैग की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है अगर आपकी, तो आप एक मैसेज दिए, प्रिंटफ यस इट इज स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स। वो 2 नंबर कौन सी, दूसरा में मतलब नहीं है आपका, सिर्फ हमें 2 नंबर का स्क्वायर है कि नहीं आपका, 2 नंबर को सम का स्क्वायर। इट इज यस इट इज सम ऑफ लीजिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स आपका। और एल्स में यहाँ पर नो कर दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। नो यहाँ पर नो कर दीजिए, नो इट इज नॉट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स आपका, ठीक है। और अगले नंबर को चेक करने के लिए अब यहाँ पर देखिए प्रिंटफ, एक दो लाइन ब्रेक कर दीजिए, वांट टू चेक अनदर नंबर, यहाँ यस और नो यूजर से इनपुट ले लीजिए आपका। और इनपुट लेने से पहले F+, ये मैंने आपको पूरा जो आपका इनिशियल जो आपका सी लैंग्वेज के सीरीज उसमें बताया हुआ आपका, इसका क्या पर्पज होता है आपका, कुछ अनवांटेड वैल्यू आपकी कैरी कर जाती है, उसी को हटाने के लिए होता है आपका SDN। और यहाँ पर चॉइस इक्वल टू गेट CHR, ये एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट देने के लिए देखिए होता है आपका। और यहाँ पर जब तक चॉइस की वैल्यू इक्वल टू y है, या और चॉइस की वैल्यू इक्वल टू y है आपका, ये आपका, ठीक है आपका। तो जब भी चॉइस y होगा तो ये आपको दोबारा आपका चेक करेगा आपका। और अब देखिए ये जो फंक्शन बनाया था आपका चेक सम स्क्वायर आपका, इसको ऊपर बना लीजिए, दैट्स ऑल बेस आपका। यहाँ पर इंटीजर, और यहाँ पर आप एक इंटीजर रिसीव कर, इसका नाम n दीजिए, नम दीजिए, जो मन करे वो दे दीजिए आपको यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया था, i और j। फॉर i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी आपके, i लेस देन आपका अच्छा एक आप ऊपर मैथ.h के लिए, मैथ डॉट स्क्वायर रूट के लिए मैथ.h इंक्लूड करवा लीजिए, इंक्लूड मैथ.h, ठीक है आपका। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए देखिए आपका। तो यहाँ पर इक्वल टू तो लूप चलेगा आपका, इक्वल टू स्क्वायर रूट तक, SQRT ऑफ n तक आपका, ठीक है आपका। और यहाँ पर आपका i++, इसके अंदर j का लूप चलाइए, फॉर जो j का लूप होगा वो i+1 से स्टार्ट होगा आपका, और चलेगा j लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट तक ही आपका ऑफ n आपका, और j++ आपका। अब इन दोनों का स्क्वायर का सम, इफ i इंटू आई प्लस j इंटू जे क्या इक्वल टू n है, अगर ऐसा हो जाता है तो रिटर्न 1 करा दीजिए आपका यहाँ पर। और ऐसा अगर नहीं हो पाता और ये पूरा लूप से बाहर निकल आता है तो रिटर्न 0 करा दीजिए। तो आई थिंक आपको पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्या बता रहा हूँ मैं आपका यहाँ पर। अब तो इसको चला के देखिए, ये देखिए डिफरेंट नंबर को देखिए आपका, ये 12 नंबर मांगता रहेगा आपका, ठीक है। रन कराइएगा इसको एक बार जरा, तो जहाँ तक मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। देखिए सबसे पहले मैं आपका 5 चेक कर रहा हूँ। देखिए 5 आपका 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 5 होता है, तो आंसर यस आ जाएगा आपका। देखिए यस इट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स आपका, ठीक है। दोबारा करा देखिए मैंने आपका, मैंने 29 देखिए, 29 देखिए आपका 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर देखिए आपका, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, ये भी देखिए यस हो जाएगा देखा। अब देखिए अब क्या देखिए 7 डालो, देखिए आपका 7 में देखिए 9 आ जाएगा आपका। देखिए नो इट इज नॉट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स आपको, यस करिए। अब 3 डालिए, देखिए 3 भी देखिए नहीं है आपका, ठीक। पर देखिए यस 1 है, देखिए आपका 1 में 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है देखिए आपका, तो यस आ जाएगा देखिए आपका। तो देखिए ये पहला लॉजिक था आपका जो बिल्कुल आपका परफेक्टली सही काम कर रहा है आपका, जिस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है।
और मैंने करा क्या देखिए फिर बता दे रहा हूँ आपको। देखिए एक 0 से लूप चलाया स्क्वायर रूट तक का, और दूसरा लूप चला रहा हूँ i+1 से लेकर स्क्वायर रूट तक आपका। तो जब कभी भी आपका i का स्क्वायर और j का स्क्वायर n के बराबर अगर हो जाएगा तो रिटर्न 1 हो जाएगा आपका। पर अगर ऐसा कभी अगर नहीं होता है तो लूप से बाहर तो निकलेगा एक टाइम पर आता है आपका, तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। तो देखिए पहला लॉजिक था आपका जिसमें मैंने आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक कहेंगे इसको आपका। देखिए इससे और आपका देखिए ये वो लॉजिक है जो सबसे पहले आपके दिमाग में आया देखिए आपका, तभी इसको देखिए ब्रूट फोर्स या नए अप्रोच कहते हैं। इससे और बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती है। मतलब आप इस टाइप की प्रोग्रामिंग करके आप ये नहीं कह सकते कि आप एक अच्छे कोडर हैं, एक अच्छी आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक से, एक आपका अच्छा एक प्रोग्रामिंग ब्रेन है आपका, ये नहीं कह सकते इस लॉजिक से आपका, क्योंकि ये तो बहुत ही ब्रूट फोर्स लॉजिक है आपका। पर क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? देखिए इसका जो ड्रॉबैक था वो यही था आपका। देखिए एक लूप देखिए ये चल रहा देखिए आपका, और इसी के अंदर देखिए एक लूप देखिए ये चल रहा देखिए आपका, जिसके वजह से जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो O(n)² हो जा रही है आपकी। और हमें इसी टाइम को देखिए क्या करना है, रिड्यूस करना आपका। हमें इसको क्या करना है, इसको O(n) टाइम पर सॉल्व कर देना आपका। तो अगर आप इसको O(n) टाइम पर सॉल्व कर पा रहे हैं आपका, तो ये कोड आपका बेस्ट माना जाएगा आपका। अब देखिए अगला जो लॉजिक है देखिए वही आपको बताने जा रहा हूँ, जरा देखिए जरा। देखिए जो अगला जो लॉजिक है वो आपका टाइम एफिशिएंट देखिए आपका, और टाइम एफिशिएंट के साथ साथ देखिए ऑप्टिमाइज लॉजिक देखिए आपका, टाइम एफिशिएंट। और देखिए इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज करूंगा आपका। और अगर आपको याद हो 2 पॉइंटर अप्रोच के प्रोग्राम हम पहले भी कर चुके हैं आपका। याद करिए एक आपका 2 सम प्रॉब्लम थी आपका, 3 सम प्रॉब्लम थी आपकी। तो उन प्रोग्रामों को आप देखिएगा, उनमें भी मैंने आपको 2 पॉइंटर अप्रोच आपका यूज कर रखा आपका। अब आप सोचेंगे यहाँ पर 2 पॉइंटर अप्रोच का कहाँ पर यूज होगा आपका, जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिए आपका। देखिए n की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपको 29 है। देखिए 29 एक अच्छा एग्जांपल है। इसका जो स्क्वायर रूट होगा आपका, स्क्वायर रूट आपका वो कितना होगा आपका, 5 होगा आपका, 5 पॉइंट समथिंग होगा, बट क्योंकि मैं इसको इंटीजर में स्टोर कर रहा हूँ इसलिए 5 हो जाएगा आपका। अब देखिए 2 पॉइंटर अप्रोच में मैं क्या करूँगा आपका, एक वेरिएबल देखिए a ले रहा हूँ देखिए आपका, ठीक है आपका, और एक वेरिएबल देखिए आपका b ले रहा हूँ आपका यहाँ पर b। तो b में तो a में तो देखिए 0 डाल दूंगा आपका, अब b में डाल दूंगा स्क्वायर रूट आपका 5 आपका। अब बताइए क्या इन दोनों नंबरों का जो स्क्वायर का क्या सम 29 है कि नहीं, पहले बात आपका। देखिए मैं यहाँ पर देखिए इसका कोड भी लिख रहा हूँ देखिए आपका, ताकि आपको जिसको आप समझ भी सके कि क्या है। तो देखिए a की वैल्यू 0 होगी आपकी, और जो b की वैल्यू होगी आपकी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ SQRT ऑफ n आपका। तो जो इस एग्जाम्पल में आपको 5 लेकर चल रहा हूँ, ठीक है आपका। अब देखिए जो लूप चलेगा वो वाइल चलेगा, वाइल जब तक आपका a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू b है आपका। अब देखिए ये एक ही लूप होगा, आपको दूसरा लूप नहीं होगा देखिए आपका। अब यहाँ पे एक सम ले लीजिए आपका, ताकि बार बार आपको ना करना पड़ता। सम की वैल्यू देखिए a इंटू ए प्लस b इंटू बी देखिए आपका, क्या इनका दोनों का स्क्वायर का सम। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर करूंगा, क्या इफ जो सम की वैल्यू क्या इक्वल टू n के बराबर, अगर देखिए ऐसा हो जाता तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। तो हमारा काम हो गया देखिए आपका। इसका मतलब जो हम चाह रहे थे मिल गया हमें आपका। पर देखिए ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर देखिए 0 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर देखिए 29 नहीं होता आपका। अब मुझे ये चेक करना है कि इनका जो स्क्वायर है वो आपका इससे छोटा है कि बड़ा है आपका। अगर छोटा है तो a को प्लस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या देखूंगा आपको, देखिए एलसिफ अगर आपका जो सम जो है आपका वो लेस देन n अगर आपका है तो a++ हो जाएगा आपका, और अगर बड़ा है एल्स तो आपका b माइनस हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर देखिए इनका सम अगर इससे कम आ रहा है तो मुझे बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए इसी को बढ़ाऊंगा देखिए आपका, ठीक है आपका। और अगर इस लूप से बाहर निकल आता आपका तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका, रिटर्न 0। ये पूरा एक फंक्शन के अंदर लिखा होगा कोड आपका, ठीक है आपका। अब देखिए इनका क्या स्क्वायर आपका, दोनों का स्क्वायर का सम देखिए आपका क्या n के बराबर नहीं है आपका, क्या वो n से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो a++ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, वो होता है आपका 26 आपका, जो अभी भी इसके इक्वल नहीं है आपका, और लेकिन इससे छोटा भी है। तो a+ हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 आपका। क्या इनका देखिए आपका सम 29 है, बिल्कुल देखिए 29 होता आपका। तो रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न 1 हो जाएगा देखिए आपका। अब इसी एग्जाम्पल को जरा एक उसके साथ देखिए जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा देखिए आपका, जरा ध्यान से देखिए जरा आपका। मैं इन नंबर को बदलता हूँ देखिए आपका जरा, और मैं एक लेके चलो जो आपने देखा भी था 7 के साथ देखिए आपका था कि वो आंसर आपका फॉल्स आया था लास्ट में आपका। देखिए 7 का जो स्क्वायर रूट होगा कितना होगा, 2 होगा आपका। तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 2 होगी आपकी। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या 7 है, नहीं है आपका। तो क्योंकि वो स्क्वायर का सम आपका इससे छोटा है तो a++ हो जाएगा, a की वैल्यू कितने हो जाएगा, 1 हो जाएगी आपकी। अब बताइए 1 का स्क्वायर और जो 2 का स्क्वायर है आपका, अगेन कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आपका 5 इससे आपका इसके बराबर नहीं है, उससे छोटा है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और b का स्क्वायर कितना होगा आपका, देखिए आपका 4,
ठीक है, वो 8 हो जाएगा, इसके इक्वल नहीं है। पर देखिए अब के बार सम लेस देन एन भी नहीं रहा आपका, तो एल्स होगा b माइनस 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जैसे ही b की वैल्यू 1 होगी, आप देखिए लूप चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 जो है 1 से छोटा नहीं रहा आपका, तो लूप चलना बंद होगा, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न 0 हो जाएगा। देखिए आपको ये आपका चल जाएगा आपका। तो देखिए सिंपल सा 2 पॉइंट अप्रोच में क्या हो रहा है कि हम एक वेरिएबल से एक तक पॉइंट करते हैं, दूसरे वेरिएबल से दूसरी तक पॉइंट करते हैं आपका, और इसको हम प्रोसीड करते रहते हैं आपका। देखिए इसका जो बेस्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक लूप चल रहा है आपका, तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ आपकी ON टाइम है आपका, और क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हो रहा है, तो वो O1 चल रहा है। देखिए आपका, अब बताइए यही तो हम चाहते थे आपका कि आप ON टाइम पे इसको सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका। तो देखिए सिंपल सा एक अप्रोच है जिसको आपने जिसकी हेल्प से आपने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। तो देखिए जो 2 पॉइंट अप्रोच है वो एक ऐसा कंसेप्ट आपका जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए नहीं है, वो कितने ही प्रोग्राम में यूज हो सकता है आपका। तो आप सारे प्रोग्राम को ट्राई करिए, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। अब जरा देखिए इसी कोड को जरा देखिए बेटर वे में दिखा रखा, देखिए ध्यान से जरा। ये देखिए आपका यहाँ पर देखिए मैंने क्या कर रखा है, देखिए आपका यहाँ पर एक सम नाम का देखिए वेरिएबल है आपका, ठीक है आपका, a और b। देखिए a में 0 स्टोर कर रखा, b में देखिए स्क्वायर रूट देखिए डाल दिया आपका, और जब तक a की वैल्यू b से छोटी है ये लूप चलता रहेगा। देखिए आपका, देखिए a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कर रहा हूँ, और चेक कर रहा हूँ क्या वो n के बराबर है, और n के बराबर हो गया तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। और अगर ऐसा नहीं होता है फिर चेक करो सम की वैल्यू n से छोटी है कि बड़ी है, छोटी है तो a प्लस प्लस होगा, नहीं तो b माइनस माइनस हो जाएगा आपका। तो या तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। पर अगर जब a लेस देन b अगर नहीं रह जाएगा आपका, जैसे अभी आपको मैंने 7 का एग्जांपल बताया था आपका, 7 में a टाइम के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी आपकी, तो रिटर्न क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा आपका। तो देखिए इसी को अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, पर अगेन मैं बता रहा हूँ क्योंकि सिंगल लूप चल रहा है आपका, जिसकी वजह से जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ ON टाइम है आपका, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ O1 टाइम है आपकी। और इतने कम टाइम में देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, और यही देखिए आपका बेस्ट पार्ट आपका जो हम चाहते थे आपका। तो अगर आप इस लॉजिक से कहीं पर भी किसी भी टेक्निकल राउंड में अगर आप अपने प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, तो जो भी इंटरव्यूअर होगा आपका वो आपसे वो समझ जाएगा कि हाँ आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लियर है। पर अगर आप वही जो पहला वाला ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका करेंगे तो जरूर कह देगा कि इसको ON स्क्वायर नहीं ON टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका। अब देखिए मैं इसी प्रोग्राम को, इसी पर्टिकुलर चीज को आपका, इसी पर्टिकुलर कोड को आपका देखिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि क्या सही आंसर निकाला। देखिए जरा, देखिए आपका पुराना कोड लिखा हुआ है, बाकी देखिए मेन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें देखिए आपका यहाँ पर देखिए इसको आप रिमार्क बना दीजिए ये पुराने कोड को। इसकी जगह पर देखिए कुछ वेरिएबल जैसे मैंने आपको बताया वो ले लेता हूँ। देखिए आपका एक देखिए आपका ले लेता हूँ आपका सम नाम का वेरिएबल, ठीक है आपका एक ले लेता हूँ। देखिए आपका a जिसके इनिशियल वैल्यू चले आपको डिफाइन कर दो, एक आपका ले लेता हूँ b, आपका a b नाम के 2 वेरिएबल हो गए आपके। और देखिए एक आपका काफ़ी है देखिए आपका, ठीक है, तो a की इनिशियल वैल्यू 0 कर दीजिए और b की वैल्यू आप कर दिए स्क्वायर रूट। तो मैंने ऊपर देखिए आपका मैथ.h इंक्लूड कर ही रखा आपका, तो SQRT ऑफ n कर दीजिए आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। अब यहाँ पे वैल्यू चला दीजिए वाइल, जब तक आपकी a लेस देन इक्वल टू b है आपका लूप चलता रहेगा आपका। यहाँ पर सम निकाल लीजिए, सम इक्वल टू हो जाएगा आपका a का स्क्वायर a इंटू a प्लस b इंटू b, दैट्स ऑल बेस आपका। अब यहाँ पर चेक करें क्या सम की वैल्यू के इक्वल टू n है, अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हम चाह रहे थे वो हमें मिल गया आपका, रिटर्न 1 कर दीजिए आपका यहाँ पर। दूसरी कंडीशन एल्स इफ अगर सम की वैल्यू लेस देन n है आपका, इसका मतलब क्या है, आपको a को इंक्रीज करने की जरूरत है आपको, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स आपको b को डिक्रीज कर देंगे आपका। तो ये 2 पॉइंटर एक आपका पॉइंटर a हो गया। पॉइंटर का मतलब पॉइंटर वेरिएबल से मतलब नहीं है, पॉइंटर का मतलब पॉइंट करना आपका यहाँ पर। तो ये 2 पॉइंटर जो कहते हैं आपका उसको, उसका मतलब होता है आपका 2 पॉइंटर अप्रोच का मतलब 2 वेरिएबल्स हैं जो दो डिफरेंट जगह को पॉइंट कर रहे हैं आपका। एक पॉइंटर जो सी में होता है वो एक अलग चीज़ है आपकी, और जब ये लूप से बाहर निकलेगा यहाँ पर रिटर्न 0 करा दीजिए आपका यहाँ पर, दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है आपका। तो देखिए ये आपकी पूरी प्रॉब्लम देखिए मैंने आपका मेंशन कर दिया आपकी। अब इसको चला कर देखते हैं कि सही आंसर निकाला आपका। तो देखिए हम जानते थे जो हमने नंबर डाले थे उनके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए था आपका। तो सम करिए, सेव करिए और तो चला के देखिए इसको सेव करिए और चला के देखिए जरा। देखिए सबसे पहले 5 ही चेक कर लीजिए आपका, तो 5 में देखिए आंसर यस आना चाहिए आपका 5, ठीक है बिल्कुल आ रहा। देखिए आपका फिर चलाइए, देखिए 29 को देखिए आपका कहेगा यस आपका, ठीक है। अब 17 डालिए, देखिए 17 को भी देखिए इसका कहेगा, देखिए आपका 17 क्यों होगा, देखिए 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 17 देखिए होता आपका, ठीक है। अब आप जब नो वाला डाल के देखिए एक बार, जिसमें देखिए आपका जैसे आपका 7 तो नो आ जाएगा, देखिए आपका 3 डालिए, देखिए आपका नो आ जाएगा, देखिए आपका
ठीक है आपका। अगर आप 8 डालेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए आपका 8 में जैसे इसलिए लगा कि 2 और 2 दो नंबर ऐसे हैं आपके जिनका स्क्वायर देखिए आपका ये आपका। कहीं भी ये नहीं कहा कि दोनों नंबर यूनिक होने चाहिए आपके, कि नहीं दो नंबरों का स्क्वायर का सम ये है कि नहीं आपका। तो आई थिंक मैंने आपको सारे नंबरों के साथ दिखा दिया आपका। आप चाहे तो इसमें एक ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हैं कि अप टू उस नंबर तक सारे नंबर प्रिंट करें, तो थोड़ा सा नीचे का जो मेन है वो आपको बदलना पड़ेगा क्वेश्चन बेस आपको। तो देखिए आई थिंक ये लॉजिक भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। इसको 2 पॉइंटर अप्रोच कहते हैं आपका। एक पॉइंटर ए है, दूसरा पॉइंटर बी है आपका। जरूरत के हिसाब से मैं ए को या बी को, ए को इंक्रीज कर रहा हूँ या बी को डिक्रीज कर रहा हूँ। अगर सम आपका एन से बड़ा हो जाता है तो बी को डिक्रीज कर दूंगा आपका। अगर सम आपका एन से छोटा है तो ए को इंक्रीज कर दूंगा। और अगर सम एन के बराबर हो जाएगा तो रिटर्न 1 कर दूंगा आपका। और ये लूप चलेगा वाइल जब तक ए बी से छोटा है बराबर है, लूप चलता रहेगा आपका। तो आई थिंक देखिए ये पहला अप्रोच था आपका जो मैंने आपको एन स्क्वायर टाइम पे सॉल्व करके बताया था, और ये ओ एन टाइम पे सॉल्व हो गया देखिए आपका। तो दोनों ही अप्रोच आपके अच्छे हैं, पर अगर ऑप्टिमाइज कोड अगर आप लिखना सीख जाएंगे आपका, तो जो भी आपका प्लेसमेंट टाइम पर आपका इंटरव्यूअर होगा आपका, वो आपसे बहुत खुश होगा कि आपको एक प्रोग्रामिंग ब्रेन आपका अच्छा है, आपको कोडिंग अच्छी आती है। तो आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। तो देखिए मैंने आपको दोनों ही अप्रोच बता दिए, एक ब्रूट फोर्स लॉजिक बता दिया आपका, और एक टाइम एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज लॉजिक बताया जो मैंने आपको 2 पॉइंटर अप्रोच के थ्रू सॉल्व करके बताया आपका। तो मेरे ख्याल से अब आपके इस प्रोग्राम में दोनों ही लॉजिक में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा आपका। अगर मुझे लगेगा कि वो कमेंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको कमेंट में ही उनके उन प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूं, तो मैं उनका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। और मुझे लगेगा कि आपके कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपका। और भी अगर आपके कोई प्रोग्राम हो जो आपको लग रहा हो कि सर हम इन प्रोग्रामों को प्रैक्टिस कर रहे थे पर हमको नहीं आ पा रहे हैं आपके, चाहे वो आपका हैकर रैंक का हो, चाहे वो आपका लीड कोड का हो, या गूगल में आपको कभी कोई ऐसा प्रोग्राम मिला हो जो किसी टेक्निकल राउंड में पूछा गया हो आपका, तो आप मुझे भेजिएगा, मैं उसका भी आपको एक वीडियो बना कर दे दूंगा आपका। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।